आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने कैलेंडुला प्लांट की। दोस्तों ये सर्दियों का पौधा होता है और सबसे लो मेंटेनेंस प्लांट है, यानी कि कम केयर में भी ये आपको अच्छी फ्लावरिंग देने वाला है। ये जो मेरे कैलेंडुला के प्लांट है ये मैंने 8 इंची के छोटे से पोट में लगाए हैं और आप देखो प्लांट कितना ज्यादा बुशी है और कितनी अच्छी इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। फ्लावरिंग तो हो ही रही है लेकिन साइड में बहुत सारी इसके ऊपर बड्स भी बन रही है, यानी कि आप इससे जितने फूल तोड़ना चाहो तोड़ लो, उसके बाद भी ये आपको नई नई फ्लावरिंग देता रहेगा। तो चलिए इसके बारे में शुरू से समझते हैं। तो देखिए मैं नर्सरी से कैलेंडुला की ये 6 पौधे लाया हूँ जो कि अपनी ब्लैक पॉलिथीन में लगे हुए हैं। देखिए पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है लेकिन इनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। अगर आप भी नर्सरी से कैलेंडुला का पौधा लाते हो तो ऐसी स्टेज में लाना कि उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही हो लेकिन उसकी ग्रोथ अच्छी चल रही हो। कैलेंडुला के इन पौधों को मैं लगाने वाला हूँ ब्लैक प्लास्टिक पॉट में। इन्हें नर्सरी पॉट भी बोलते हैं। इनके ड्रेनेज होल को ध्यान से देखिए, बहुत सारे इनके ड्रेनेज होल होते हैं, पानी रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर इनकी साइज की बात करूँ तो इनका साइज है 8 इंची। दोस्तों मैं सारे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट इन ब्लैक प्लास्टिक पॉट में ही लगाता हूँ। तो इनके ड्रेनेज होल को कवर करूंगा मैं ये ग्रीन नेट के कपड़े से। दोस्तों आंधी तूफान में हमारी ग्रीन नेट फट जाती है, उनका जो बचा हुआ कपड़ा होता है उसी कपड़े से मैं इन ड्रेनेज होल को कवर करने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिए ये जालीदार कपड़ा मिट्टी को बाहर निकलने नहीं देगा लेकिन पानी छन के ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। तो बात करते हैं सोइल मिक्स की, जिसके लिए मैंने 1 पार्ट गार्डन सोइल ली है, 1 पार्ट काउडंग कंपोस्ट और 1 पार्ट कोकोपीट। इन्हें हमें अच्छे से मिलाना है और साथ ही में मैंने लिया है थोड़ा सा सॉफ्ट फंगिसाइड। सॉफ्ट फंगिसाइड भी मिलाना जरूरी है जिससे कि हमारी मिट्टी में कोई कीड़ा इन्फेक्शन ना हो। तो अपने सोइल मिक्स को अच्छे से मिला लेते हैं और ये सोइल मिक्स बेस्ट रहेगा हमारे सारे सीजनल प्लांट की अच्छी फ्लावरिंग के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। तो अपने सारे पोट में थोड़ा थोड़ा सोइल मिक्स डाल देते हैं और हर एक पोट में एक एक कैलेंडुला प्लांट रख देते हैं। तो अब अपने कैलेंडुला प्लांट को पोट में लगाते हैं। जो हमारा कैलेंडुला प्लांट है इसकी पिन्नी को साइड से खोलेंगे और नीचे से उतार लेंगे और अब अपने प्लांट को अपने पोट में मिड में रखेंगे और साइडों से सोइल मिक्स को भर देंगे। बस इसी तरह मैंने अपने सारे कैलेंडुला प्लांट को पोट में लगा दिया है। अब बारी आती है वाटरिंग करने की। देखो पानी अच्छे से डालना, पूरी मिट्टी गीली होनी चाहिए और ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलना चाहिए। ये हमारे कैलेंडुला प्लांट की ग्रोइंग स्टेज है तो पौधे को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसे पोट में लगा दिया है। तो मिलते हैं आपको कुछ समय बाद। अब हमारे कैलेंडुला प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है और साथ ही में इसके ऊपर नई बर्ड्स भी आ गई है। ये एक पौधे के ऊपर नहीं, सारे पौधों के ऊपर नई नई बर्ड्स आपको देखने को मिलने वाली है। हम इससे अभी फ्लावरिंग नहीं लेंगे क्योंकि पौधा क्या काम करता है, अपने पहले फूल में सारी ताकत लगा देता है और फिर वो नई ग्रोथ नहीं करता है। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, इसका जो पहली बर्ड्स है हर एक पौधे की पहली बर्ड को कट कर देंगे, यानी कि हम उसे हटा देंगे। इसे हटाने से क्या फायदा होगा दोस्तों, जब हम इसे कट कर देंगे तो पौधा अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देगा, यानी कि साइडों से उसकी बहुत सारी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जहां आपको एक फूल मिलता वहां आपको 10 फूल देखने को मिलेंगे, यानी कि 10 गुना फूल आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलने वाले हैं। वाह, देखा क्या फर्क है, पहले ऐसे था और अब ऐसे हो गया है। जो हमने बर्ड कट करी थी ना उससे देखो ग्रोथ में कितना फर्क आ गया है। पहले पौधा छोटा सा था और अब इतना बड़ा हो गया है, हर एक पौधा बहुत बुशी हो गया है। अब हम इस स्टेज में इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं लेकिन अभी हम इससे फ्लावरिंग नहीं लेंगे, हम थोड़ा और बुशी करेंगे, यानी कि हम इसकी एक और बार पिंचिंग करने वाले हैं। पहले हमने बर्ड्स की पिंचिंग करी थी, एक बर्ड्स की, अब एक पौधे के ऊपर कम से कम 7-8 बर्ड्स बन रही है। पहले एक बन रही थी अब 7-8 बन रही है। तो इसलिए हम इसकी जो 8 बर्ड्स एक पौधे के ऊपर बन रही है उन सबको हटा देंगे। सारे पौधे के साथ हमें यही करना है। हमें कम से कम सीजनल प्लांट की 2 बार तो पिंचिंग करनी ही चाहिए। तो हमने अपने सारे पौधे की पिंचिंग कर दी है। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ समय बाद। अब की बार पिंचिंग नहीं, सीधे आपको फ्लावरिंग दिखाएंगे। वाओ, देख रहे हो अब इनके ऊपर फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है। देखो कितना अच्छा फूल खिला है, फूल का साइज भी बहुत प्यारा है और नई नई बर्ड्स बन रही है।
अब जो पौधों के ऊपर बड्स बनेगी ना, वो मतलब आप फूल तोड़ोगे फिर नहीं बनेगी, फिर फूल तोड़ोगे फिर नहीं बनेगी। यानी कि अब लगातार यही चीज चलने वाली है, क्योंकि हमने पौधे की 2 बार पिंचिंग करी है, तो नीचे से नई नई ग्रोथ निकलती रहेगी। फूलों पे ध्यान दे और बर्ड्स पे ध्यान दे। बहुत सुंदर नज़ारा है। मतलब अगर आप भी कैलेंडुला प्लांट अपने गार्डन में शामिल करते हो तो आपका गार्डन भी इसी तरह खिल उठेगा। बहुत अच्छा पौधा है और लो मेंटेनेंस है। यानी कि हमने इसके अंदर एक बार अच्छा सॉइल मिक्स दिया था और हमने एक भी बार इसके ऊपर कुछ भी फर्टिलाइजर या काउडंग कंपोस्ट नहीं दिया है। बिल्कुल लो मेंटेनेंस में कितनी अच्छी ग्रोथ इसने करके दिखाई है। और अब की बार तो फ्लावरिंग ने हद ही कर दी है। हर एक पौधे के ऊपर 10 से 12 फूल खिल रहे हैं और नई नई बर्ड्स भी बन रही हैं। देखा पिंचिंग का क्या कमाल है ना? बहुत बढ़िया। अगर आप भी अपने पौधे से इसी तरीके से फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो जो हमने सोइल मिक्स बनाया था वो ही बनाना है आपको भी, और 2 बार पौधे की पिंचिंग जरूर करनी है, जब भी आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। वरना तो कैलेंडुला का प्लांट आप ऐसी ही मिट्टी में लगा दोगे और उसकी पिंचिंग नहीं करोगे तो वो पौधा आपको 1 2 3 4 या 5 6 फूल देगा और फिर वो अपने टाइम के हिसाब से चले जाएगा। लेकिन अब जो हमने इसकी पिंचिंग करी है, पिंचिंग करने के बाद इसके नीचे से साइड से नई नई ग्रोथ निकलेगी और नई नई बर्ड्स बनेगी। अब तो आप इससे जितना फूल तोड़ना चाहोगे उतने ही ये नए नए फूल आपको देता रहेगा। और अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो जो हमारे फूल खिल रहे थे अब कुछ फूल झड़ने लग गए हैं। देखो ये भी झड़ गया है और बचा क्या है इसके बीच वाला पार्ट। ये वाला फूल दिखाऊं तो ये वाला भी झड़ रहा है और ये बीच का जो मिड वाला पार्ट बच रहा है इसके ऊपर ये बनाने वाला है अब अपने बीज, और इसे हमें टाइम से हटाना है, यानी कि इन्हें कट कर देना है। अगर आप इस पौधे के ऊपर बीज बनने के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हो तो पौधा फ्लावरिंग छोड़ देगा और अपने बीज बनाना शुरू कर देगा। जौन सा फूल झड़ जाए उसे कट कर देना है। और जब कैलेंडुला का लास्ट सीजन चल रहा हो, यानी कि फरवरी का मंथ चल रहा हो, तो जब आप इसके ऊपर बीज बनने दे सकते हो। वरना तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हो। फरवरी में आप इससे बीज भी बना सकते हो, जिससे कि आप अगले सीजन में से बीज से भी ग्रो कर सकते हो। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हाँ प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाना। ऐसी वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है और काफी ज्यादा टाइम भी लगता है। तो मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।